गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे कामचोर। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि इस पाठ में जो नौकर होते हैं उनको घर में कार्य के लिए रखा गया है, लेकिन वो तो सारे ही कामचोर है। कामचोर क्या होता है मैंने बताया भी था आपको। कामचोर होता है काम से जी चुराने वाला। तो काम से जी चुराने वाला होता है वो कामचोर होता है। काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी चुराने वाला होता है ना, वो कामचोर होता है ना। तो इसमें बताया गया था कि नौकर होते हैं उनको काम दिया जाता है, लेकिन वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में नहीं करते। अब उनको ये कह दिया कि यदि तुम काम करोगे तभी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। अब उनको तनख्वाह का नाम दे दिया और ये कह दिया कि भोजन भी तभी मिलेगा जब तुम काम करोगे। तब सभी नौकर तैयार हो गए कार्य करने के लिए और सभी कहने लग गए कि आप हमें काम तो बताओ, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अब सभी नौकर को तैयार हो गए काम करने के लिए। अब काम बताया गया, 3 काम उनको बताए गए कि भाई एक तो दरी है वो मैली है तो उसको साफ करना है, आंगन में कूड़ा है उसको साफ करना है, और तीसरा काम बताया था पेड़ों में पानी देना है। ये 3 काम आप कर लोगे तो उसके बाद में आपको अन्य काम भी बताए जाएंगे। तो अब जहाँ पर दरी साफ करने की बात थी तो सबसे पहले वो दरी साफ करने में लग गए। दरी साफ करने में लगे तो जिस कमरे में दरी थी, जिस फर्श पर दरी थी, उसी दरी को वहीं पर ही झड़काने लग गए। ऐसे में पूरे कमरे में मिट्टी ही मिट्टी हो गई, गर्दी छा गई, सभी को खांसी आने लग गई और उस कमरे में जितने लोग थे उन सबको फिर बाहर आंगन में लाया गया। तो ये काम वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में पूरा नहीं कर पाए। दूसरा काम दिया था उनको झाड़ू निकालने का। तो झाड़ू निकालने का काम दिया गया था, तो झाड़ू एक थी और नौकरे कई थे। अब झाड़ू निकालने का काम दिया गया तो वो कह रहा मुझे झाड़ू दे, वो कह रहा मुझे झाड़ू दे। ऐसे में झाड़ू के तो पुर्जे उन्होंने अलग अलग ही कर दिए, झाड़ू को भी उन्होंने तोड़ दी। दूसरा काम ये भी सही तरीके से नहीं कर पाए। उसके बाद में इनको तीसरा काम दिया गया पेड़ों में पानी डालने का। तो पेड़ों में पानी डालने का जब इनको काम दिया गया तो ये सभी बर्तन लेकर आ गए। कोई बाल्टी लेकर के आ गए, कोई टिफिन लेकर के आ गए, कोई गिलास लेकर के आ गए। अलग अलग बर्तन लाकर वो पेड़ों में पानी डालने लग गए। अब पानी कहाँ से डालेंगे? ये तो वहीं पर ही टैंकी के पास जब पानी डाल रहे थे उसी समय धक्का मुक्की करने लग गए। कोई कोहनी की मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई किसी कपड़े गिल्ले कर रहा है, कोई मटका फोड़ रहा है। तो इस प्रकार की हरकत ये नौकर वहाँ पर भी करने लगे। तो तीसरा काम था पेड़ों में पानी डालने का, वो भी ये सही तरीके से नहीं कर पाए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। देखो इसमें अब सब लोग नल पर टूट पड़े, सभी नल पर चले गए थे पानी डालने के लिए। यहाँ भी घमासान मची, क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी का पर पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और ढोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामों दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। तो इसमें यह बताया गया है कि जब पेड़ों में पानी डालने के लिए कहा गया तो सभी अपने अपने अलग अलग बर्तन लेकर के आ गए। बाल्टी मिली वो तो बाल्टी लेकर के आ गए और जिसको बाल्टी नहीं मिली वो बर्तन लेकर के आ गए। अब वहाँ पर टंकी के पास में पानी के लिए आपस में लड़ने लग गए। तब वहाँ पर अन्य लोगों ने भी उनको देखा कि किस प्रकार देखो नौकर आपस में झगड़ रहे हैं। तो
इस धींगा मुश्ती में, कौन सी धींगा मुश्ती में, आपस की झीना झपटी की बात कर रहे हैं कि इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब बच्चे हैं वो तो कीचड़ में गिर ही जाते हैं धक्के मारने पर, तो कुछ बच्चे हैं वो कीचड़ में गिर गए थे, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी नौकर अपनी जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए बताया कि नौकरों की वर्तमान संख्या इन बच्चों को नहलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे हिसाब से नहलवाए गए। अभी यहाँ के नौकर तो अपनी जिम्मेदारी से काम करने वाले नहीं थे। ऐसी स्थिति आ गई कि अब नौकर कहाँ से लाएं इन बच्चों को नहलवाने के लिए। तो पास के बंगलों में जो नौकर रहते थे, जो वहाँ पर रहकर काम करते थे, उन नौकरों को बुलाया गया और उनको बुला कर के ही फिर एक बच्चे के 4 आना के हिसाब से उन बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब देखो इनको कितने काम दिए गए हैं, है ना। इनको सबसे पहले काम दिया गया था दरी की सफाई करने का, वो भी नहीं हुआ। दूसरा आंगन की सफाई करने का, वो भी नहीं हुआ। तीसरा पेड़ों में पानी डालने का, वो भी नहीं हुआ। फिर ये चौथा काम करने जा रहे हैं। कौन सा चौथा काम कर रहे हैं ये? मुर्गियां बंद करने का, कि मुर्गियों को बंद कर दें। चौथा काम करने के लिए जा रहे हैं। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। तो जो जिसके हाथ में बांस है वो बांस लेकर चल पड़ा, जिसके हाथ में छड़ी आई वो लेकर चल पड़ा। किस लिए? मुर्गियों को बंद करने के लिए। तो ऐसे में वो तो छड़ी बांस लेकर मुर्गियों के पीछे दौड़ने लग गए। चल, क्या कह रहे हैं वो, देखो, चले दड़बे दड़बे, कि चल दड़बे दड़बे मुर्गियों को कह रहे हैं नौकर। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। देखो नौकर आगे आगे और मुर्गियां क्या कर रही हैं फिर। वो कह रहे हैं कि मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारे खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो इस प्रकार ये मुर्गियों को भी अंदर नहीं कर सके, मुर्गियों को भी बंद नहीं कर सके, है ना। और मुर्गियों को बंद नहीं कर सके वो तो अलग, और नुकसान किया वो अलग। क्या नुकसान कर दिया? कि प्याले था, प्याले में क्या थी? खीर थी। प्याले में क्या थी? खीर थी। अब खीर तो खाने के लिए रखी हुई थी, लेकिन मुर्गियाँ क्या थी? मुर्गियाँ उस खीर के प्याले के ऊपर से निकली तो खीर बिखर गई। कहाँ? दीदी के कामदाने के दुपट्टे पर गिर गई। और फिर एक बड़ा सा मुर्गा की बात कर रहे हैं। तो मुर्गे ने क्या किया? वो खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अम्मा का पानदान था, उसमें कूद गया और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कि अम्मा का जो पानदान था उसमें तो मुर्गा कूद ही पड़ा था, और उसके बाद में कत्थे चुन्ने में लुथड़ा हुआ पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब नुकसान तो कर दिया, खीर भी बिखेर दी,
कपड़ों को भी गंदा कर दिया। तो इस प्रकार से नौकर हैं वो मुर्गियों को भी बंद नहीं कर पाए, इसीलिए उनको कामचोर बताया गया है कि कोई कार्य अपनी जिम्मेदारी से नहीं करता उससे कामचोरी कहा जाता है। आगे बताए इसमें कि एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसले कि सारे कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब मुर्गियों को बंद करना चाहते थे। अब मुर्गियों को बंद करने के लिए उन्होंने, किसी ने तो हाथ में लकड़ी ले ली, किसी ने बांस ले लिया। अब मुर्गियां क्या करें, मुर्गियां डर गई छड़ी बांस हाथ में देख करके, और वो इधर उधर भागने लग गई। अब दो मुर्गियों की बात तो आपने सुनी है कि एक ने तो खीर भी खेर दी, दूसरा था तो वो मुर्गा था उसने कपड़े गंदे कर दिए, और तीसरे मुर्गे की बात यह है कि वह दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस प्रकार से फिसली कि सारी कीचड़ है वो मौसी जी मुंह पर पड़ी। मोरी में जब वो फिसली ना तो वहाँ की जो कीचड़ थी वो मौसी जी मुंह पर पड़ी। जो क्या कर रही थी मौसी जी, हाथ मुंह धो रही थी, है ना। तो इस प्रकार से मुर्गियां भी वो बंद नहीं कर पाए, मुर्गियां इधर उधर भागने लगी। एक में भेड़ में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मशहूर है मतलब कि एक भेड़ जहाँ पर जाती है ना, अन्य भेड़ भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। इसलिए बताया कि भेड़ चाल है वो मशहूर है। मशहूर क्या होता है, प्रसिद्ध, कि भेड़ चाल प्रसिद्ध है। किस कैसे प्रसिद्ध है, क्योंकि भेड़ को एक भेड़ जिधर चली गई तो सारी भेड़ें ही उसके पीछे जाएंगी। तो एक भेड़ ने दाना देख लिया और दाने पर झपटने लग गई तो सभी की सभी भेड़ें हैं ऐसे ही दानों पर झपटने लग गई। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुटकाती साथ साथ चढ़ गई। अब देखो भेड़ों ने कितना नुकसान कर दिया, है ना। तो भेड़ों ने भी नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया भेड़ों ने, भेड़ों ने दाना खाने के लिए वो सारे जो भी पलंग थे उन पलंगों पर ही चढ़ गई और सभी पलंगों को खराब कर दिया। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब ये चीज़ें होती हैं जो महिलाओं के काम की होती हैं। कौन कौन चीज़ें, जिनमें गोखरी हैं, चंपा है, सलमा सितारे, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी और ये चीज़ें वहाँ पर रख रही थी। और बड़ी दीदी है वो मुगलानी बुआ, बुआ का नाम है मुगलानी, तो वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब भेड़ें तो पलंग के ऊपर चढ़ी गई थी, ये तो हमने पढ़ाई है। अब वहाँ पर जो उनका दुपट्टा रखा हुआ था, दुपट्टे पर जो गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे, ये जो चीज़ें रखी हुई थी, भेड़ इनके ऊपर से होती हुई आगे निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों
सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब देखो, इसमें नुकसान तो भेड़ों ने भी खूब किया है ना। और यहाँ पर तुलना की गई है, भेड़ों ने जो नुकसान किया उसकी तुलना है वो जर्मन सेना से की गई है। क्या तुलना की है इसमें, कि जब सब जो भी चीज़ें वहाँ पलंग पर रखी हुई थी उन सबको रोंती हुई चली गई थी, उसके बाद की बात बताए तो जब वो रोंती हुई आगे चली गई तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। तो भेड़ों को किसकी तरह बताया गया है, जर्मनी की सेना की तरह बताया गया है। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती हुई गई। यानी जहाँ पर उस खाने की सुगंध आई, भेड़ें हैं वो शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई उधर से चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। माँ का नाम है हज्जन, माँ का क्या नाम है, हज्जन। तो हज्जन माँ है वो पलंग पर सो रही थी और मुंह पर क्या डाल रखा था उन्होंने, दुपट्टा डाल रखा था। हज्जन माँ पलंग पर सो रही थी, मुंह पर दुपट्टा डाल रखा था। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब देखो, भेड़ें हैं पलंग के ऊपर से तो जा ही रही थी, अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति पलंग पर सो भी रहा है क्या, और भेड़ों को क्या पता। और भेड़ें हैं वो हज्जन माँ के पलंग पर होती हुई और हज्जन माँ के ऊपर से निकल गई। अब हज्जन माँ को तो नींद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि नींद में कोई सपने देख रही हो, तो वो नींद में कहने लग गई, मारो मारो। इतने में भेड़ें सौंप भूल कर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी, है ना। तरकारी वाली कौन होती है, जो सब्जी बेचने वाली होती है, तरकारी वाली। तो भेड़ें हैं वो सूप को तो भूल गई और जो सब्जी बेच रही थी उसकी टोकरी पर ही टूट पड़ी, जो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। कि मटर की फलियां दे रही थी वो, कि भाई सब्जी किस चीज़ की करनी है, मटर की फलियों को की करनी है, तो मटर की फलियां कितनी देनी है, तो उसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो वो मटर की फलियों को तोड़कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ होती हैं, भेड़ों पर जो बाल होते हैं ना वो बहुत ही ऊनी बाल होते हैं। भेड़ों की के बालों से ऊन भी बनाई जाती है, तो वो बाल ऊनी होते हैं। तो उसको जब उस पर पीटा जाता है तो ऐसा लगता है कि हम किसी ऊन पर ही मार रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर तकिया बताया है कि तकिए की चोट मार रहे हैं, क्योंकि भेड़ों के बाल होते हैं ऊन की तरह। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छीलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी। अब भेड़ें थी वो तो तरकारी की तरफ टूट पड़ी और तरकारी में जो कुछ भी था उसको खा गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने मुर्गे और भेड़ों के माध्यम से लोगों ने जो नुकसान करवाया है उसके बारे में पढ़ा है।
कि भेड़ों से क्या नुकसान करवा दिया। भेड़ थी, उनको सूप दिखाई गई तो भेड़ है वो पलंग पर चढ़ गई। अब पलंग पर कुछ महिलाओं की जो चीज़ें रखी हुई थी, जिनमें गोखरी है, चंपा है, सलमा सितारे हैं, ये चीज़ें रखी हुई थी। तो इन चीज़ों को रोनती हुई वो आगे चली गई। आगे माताजी सोई हुई थी तो भेड़ें उस पलंग पर चढ़ गई और माताजी के ऊपर से निकल कर आगे बढ़ी। तो माताजी चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे वो सपने में ही चिल्ला रही हों कि मारो 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 चिल्लाने लगी। अब इसमें हमने पढ़ा है कि भेड़ों ने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। तरकारी वाली आई तो तरकारी वाली आई, वो सब्ज़ी बेच रही थी, वो रसोइयों को सब्ज़ी दे रही थी। भेड़ें आई और उस तरकारी में जितनी सब्ज़ी थी वो सारी खा गई। तो इस प्रकार से भेड़ों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो आज हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत मुर्गे के द्वारा और भेड़ों के द्वारा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में पढ़ा है ना। तो मुर्गे के बारे में क्या पढ़ा था, उसमें नुकसान के बारे में। तो मुर्गे के बारे में हमने पढ़ा था कि मुर्गे थे, उनको बंद करने के लिए नौकर लग गए, लेकिन मुर्गे तो बंद हुए नहीं, उनके पीछे छड़ियाँ लेकर दौड़ने लग गए, बांस की लकड़ियाँ लेकर दौड़ने लग गए। तो ऐसे में मुर्गे आगे आगे अलग अलग जगह वितरित हो गए। अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि दीदी के कामदानी था, उस वहाँ पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। तो मुर्गे थे उस दुपट्टे के ऊपर चढ़ गए और सारा दुपट्टा भी खराब कर दिया। ऐसे ही वो जब माता जी है, अम्मा जी हैं, उनके पानदान में जब मुर्गा कूद गया तो उसमें उसके पंजे थे वो सफ़ेद हो गए और उन्हीं सफ़ेद पंजों से वह अम्मा जी की जो सफ़ेद चादर थी उस पर से आ गया, जिससे उसके पंजे के छप्पे हैं वो उस चादर पर छप गए। फिर भेड़ों के बारे में बताया है। तो भेड़ों ने क्या नुकसान किया। तो भेड़ों ने भी पलंग पर चढ़ गई और पलंग पर चढ़ने पर जो भी वहाँ पर पलंग पर जो भी चीज़ें पड़ी थी वहाँ से उनको रोनती हुई आगे चली गई। आगे माताजी सो रही थी, तो माताजी सो रही थी तो उसके ऊपर से गुजर गई। तो इस प्रकार से भेड़ें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया। फिर तरकारी वाली थी, सब्ज़ी बेच रही थी, भेड़ें वहाँ पर पहुँच गई और उन सब्जियों को भी खा गई। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है कि मुर्गे और भेड़ों के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी का चैप्टर हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।